हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक टॉपिक राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, अर्थात जो हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है राजस्थान के, उनके बारे में बात करेंगे। अब राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम 4 तरीके से पढ़ेंगे, अर्थात सिंचाई के हमारे जो साधन है या माध्यम है उनके बारे में, सिंचाई परियोजनाओं को वर्गीकरण देखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में देखेंगे, और भी जो ये यदि परियोजनाएं हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान की सिंचाई के माध्यम के बारे में बात करें, अर्थात सिंचाई के साधन या फिर हमारे मोड ऑफ इरिगेशन है, माध्यम, उनके बारे में बात करें तो राजस्थान में सिंचाई के बहुत सारे साधन हैं, जैसे नलकूप। नलकूपों की बात करें तो हमारी सिंचाई नलकूपों के जरिए 42% खेती में की जाती है। फिर बात करें नहरें, तो नहरों की बात करें तो हमारे 30% खेती में नलकूप नहरों से सिंचाई होती है। कुएं, कुओं में हमारे 24% खेती या सिंचाई की बात करें तो सिंचाई की बात करें हम टोटल क्या हमारे यहाँ सिंचाई की बात करें, यदि 100% सिंचाई के माध्यम या फिर साधन है तो उनमें से 42% तो हमारे नलकूप है, 30% हमारे नहरें, 24% हमारे कुएं हैं और 1% क्या है? तालाब है। यदि 3% कोई और ले लो तो 3% वो है, तो आप इसे याद रखेंगे। नलकूपों की बात करें तो नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई हमारे कहाँ होती है? जयपुर में। नहर या कैनाल की बात करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है हमारे श्रीगंगानगर में। कुओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है? जयपुर में। और तालाबों की बात करें तो तालाबों से कहाँ होती है? भीलवाड़ा में। तो इनको भी आप याद रखेंगे कि नलकूपों से कहाँ होती है? जयपुर में। नहर से कहाँ होती है? श्रीगंगानगर। कुएं से कहाँ होती है? जयपुर। और तालाब से कहाँ होती है? हमारी भीलवाड़ा में। इसी चीज़ को हम ग्राफ के माध्यम से देखें तो हमारे सिंचाई के साधन है। कुओं की बात करें तो हमारे 24%, जयपुर में सबसे ज़्यादा। नलकूप के अंदर बात करें तो 42%, जयपुर में सबसे ज़्यादा। नहरों की बात करें तो 30%, गंगानगर में सबसे ज़्यादा। तालाब की बात करें तो 1%, भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा। अन्य की बात करते हैं 3% है। अब बात करें राजस्थान में नलकूप की, तो राजस्थान में नलकूप में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? जयपुर। नहरों से सबसे ज़्यादा श्रीगंगानगर में। कुओं की बात करें तो जयपुर में। तालाब की बात करें तो भीलवाड़ा में। अब बात करते हैं एक खास बात, भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? पंजाब में। अर्थात बात कर रहे हैं जैसे 1 हेक्टेयर ये भूमि है, इस हेक्टेयर भूमि के अंदर सबसे ज़्यादा पानी कौन सा राज्य देता है? तो हमारा ये कौन सा राज्य है? पंजाब। तो पंजाब में तो कभी कभी इस खेत को इतने पानी की ज़रूरत नहीं है जिससे ज़्यादा पानी इसमें दे दिया जाता है, क्योंकि पंजाब में हो सकता है पानी की कोई कमी ना हो। लेकिन हम कहाँ रहते हैं? हम राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में पानी घी से महंगा माना जाता है। महंगा मतलब कीमत में नहीं देखा जाता, महत्व में देखा जाता है। भारत में क्या सर्वाधिक नहरें कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा नहरें कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो हमने देख लिया प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है? हमारे पंजाब में। साथ ही साथ नहरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा नहरें कहाँ? हमारे उत्तर प्रदेश में। अब बात करेंगे हम सिंचाई परियोजनाओं की, जो हमारा वर्गीकरण है इसके बारे में। सिंचाई क्षेत्र के आधार की बात करें तो इसके आधार पर राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आती है हमारी लघु सिंचाई परियोजना, फिर होती है हमारे मध्यम और फिर होती है बृहद सिंचाई परियोजना। अर्थात बात करें जैसे मान लो कोई एक नहर परियोजना है हमारी, जैसे यमुना लिंक नहर है। कौन सी? यमुना लिंक नहर है। या फिर हमारी कोई गुड़गांव नहर है, या राजीव गांधी या सिद्धमुख नोहर नहर है। तो ये नहरें जब हम बनाते हैं, बहुत सारी इंदिरा गांधी नहर है, तो इतनी सारी नहरें बना रहे हैं या फिर बहुत सारे हम परियोजनाएं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि इस नहर को बनाने के बाद, इस बांध को बनाने के बाद या इस जलाशय को बनाने के बाद हम कितने बड़े क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यदि ये सुविधा 0 से 2000 हेक्टेयर, कितना? 0 से 2000 हेक्टेयर तक हमारी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होती है, तो उसको हम कहेंगे लघु सिंचाई परियोजना। यदि ये सुविधा हमारे 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक सिंचाई उपलब्ध कराएगी तो हम उसे क्या कहेंगे? हमें उस क्या कहेंगे? मध्यम सिंचाई परियोजना। और यदि वह जो परियोजना है हमारी वो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं।
इसी को ग्राफ में देखें तो हम सिंचाई परियोजना के वर्गीकरण की बात करें तो लघु सिंचाई के लिए एरिया कितना है 2000 हेक्टेयर तक, मध्यम सिंचाई के 2000 से 10,000 हेक्टेयर और बृहद सिंचाई की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा। तो इस तरह हम इसको देख सकते हैं। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सिंचाई में सबसे ज़्यादा योगदान कौन करता है? लघु सिंचाई परियोजना। कौन करता है? लघु सिंचाई परियोजना। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इस चीज़ का। लघु सिंचाई परियोजना मतलब 0 से 2000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करने वाली परियोजना, मध्यम में 2000 से 10,000 और बृहद में 10,000 से ज़्यादा भूमि पर सिंचाई करने वाली परियोजना। अब बात करते हैं, ये तो हमने राजस्थान की छोटी छोटी बात कर ली, देख ली हमने राजस्थान वाली बात। राजस्थान में क्या है? लघु सिंचाई परियोजनाएं बहुत ज़्यादा है। अब बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। जब भी हम कोई परियोजना बनाते हैं, जैसे मान लो एक परियोजना में ये बनाई, अब इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य हमारा क्या हो सकता है? पेयजल हो सकता है। क्या? हमारा पेयजल, अर्थात पीने के पानी की उपलब्धता। दूसरा हमारा उद्देश्य हो सकता है क्या? सिंचाई। क्या हो सकता है? सिंचाई हो सकता है। हमारे आसपास के जितने भी खेत होंगे उन खेतों में इस जो परियोजना है या स्रोत है यहाँ से पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। एक हमारा उद्देश्य हो सकता है क्या? ऊर्जा। क्या हो सकता है? ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब है विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा का उपयोग किस में किया जा सकता है? विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। एक हमारा उपयोग हो सकता है उद्योग। क्या हो सकता है? उद्योग। जैसे कि हमारे कौन कौन से उद्योग है? जैसे हमारे कपड़ा उद्योग होता है। कौन सा? कपड़ा उद्योग होता है। कपड़े उद्योग के अंदर पानी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। बहुत सारे जैसे हमारे गलीचा उद्योग है या फिर हमारा केमिकल उद्योग है, तो बहुत सारे ऐसे उद्योग है जिसमें पानी की आवश्यकता होती है। ऊर्जा में ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे जल विद्युत ही बनाया जाए। जो हमारी परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा भी क्या है? उसके लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारी कोयला ऊर्जा है अर्थात जो तापीय ऊर्जा है, उसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह जब हम एक योजना बनाते हैं कोई सी भी, तो उनके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। तो हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको सोच कर ही हम उन योजनाओं का निर्माण करते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? तो वो परियोजनाएं जिनका उद्देश्य 2 या 2 से अधिक होते हैं। क्या होते हैं? जिनका 2 या 2 से अधिक उद्देश्य होते हैं उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे कि उसका उद्देश्य सिंचाई हो सकता है, उसका उद्देश्य पेयजल हो सकता है, उसका उद्देश्य जल विद्युत परियोजना हो सकता है। तो ऐसे करके उसके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं उनको क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। विश्व की जो बात करें तो दुनिया की पहली बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो ये 1933 में शुरुआत हुई थी इसकी, और वो कहाँ हुई थी? अमेरिका में टेनेसी नदी पर की गई थी। कब? अमेरिका में टेनेसी नदी पर पहली बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो ये हमने विश्व की बात की। तो हम भारत की बात करें तो भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1948 में दामोदर नदी पर की गई थी। और आपको दामोदर नदी के बारे में तो पता होगा। दामोदर नदी को हम क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। अर्थात दामोदर नदी में कभी कभी बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत किस राज्य को होती है? पश्चिम बंगाल को होती है। अब आगे बात करें राजस्थान की, तो हमने तीनों को देखा, विश्व की देखी, भारत की देखी। तब राजस्थान की देखें तो राजस्थान में पहली बहुउद्देशीय परियोजना कब शुरू हुई थी? 1950 में। कहाँ से? गंग नहर से। कहाँ से शुरू हुई थी? गंग नहर से इसकी शुरुआत की गई थी। अब बात करें, इसको भी ग्राफ से देख लें। पहली बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो दुनिया की, भारत की और राजस्थान की। दुनिया की टेनेसी नदी पर अमेरिका के अंदर 1933 में, भारत में दामोदर नदी में 1948 में, राजस्थान में गंग नहर पे 1950 के बाद, मतलब आज़ादी के बाद। तो गंग नहर का नाम लिया तो गंग नहर का पुराना नाम क्या था? बीकानेर नहर था। गंग नहर का पुराना नाम क्या था? बीकानेर नहर। और गंग नहर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। अब बहुउद्देशीय परियोजना हमने देख ली। अब बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं? 2 प्रकार की होती है। एक तो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना और एक नहर बहुउद्देशीय परियोजना। अर्थात ये जो बहुउद्देशीय परियोजना बना रहे हैं ये किसी नदी से जुड़ी हुई है या फिर ये किसी नहर से जुड़ी हुई है। बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो एक या तो हम कोई इसमें कोई मेन नदी है तो उस पर हमने कोई बहुउद्देशीय परियोजना अर्थात कोई बांध बना दिया, कोई वितरिका निकाल दी, या फिर कोई नहर है अर्थात कोई नदी है
उससे हमने नहर निकाली और उस सारा कार्य हम किस पे कर रहे हैं, उस नहर पे कर रहे हैं। तो हम इनको दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें तो जो हमारी नदी घाटी परियोजना है, तो राजस्थान में कौन कौन सी है, हमारी चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, माही बहुउद्देशीय परियोजना, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना, व्यास, रेणुका जी और लखवार। ये क्या 6 नदी घाटी परियोजनाएं हैं। बाकी कौन सी है, हमारी नहर परियोजना। तो हम इनके बारे में एक एक करके जानकारी ले लें। सबसे पहले आती है हमारी कौन सी, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। जब नाम ही चंबल है तो नदी भी कौन सी होगी, चंबल नदी। जब नाम ही चंबल है तो नदी कौन सी होगी, चंबल नदी। अब चंबल नदी राजस्थान की इकलौती नदी तो है नहीं, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की नदी है। तो इस पे जो भी परियोजना बनेगी तो उसके लाभ भी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों आधा आधा करते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का लाभ है तो लाभ कौन कौन करते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान आधा आधा अर्थात 50-50% करते हैं। अब बात करें इस परियोजना की, तो इस परियोजना से कुल 386 मेगावाट बिजली बनती है। कितनी, 386 मेगावाट बिजली बनती है, जिसके अंतर्गत 3 बांध बनाए गए। एक तो हमारे गांधी सागर बांध, एक राणा प्रताप सागर बांध और एक जवाहर बांध। तो 3 बांध बनाए गए हैं। तो 3 बांधों से हमारे 115 मेगावाट, 172 मेगावाट और 99 मेगावाट बिजली बनती है। तो जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। 386 मेगावाट टोटल बिजली बनी है, जिसमें 193 मेगावाट राजस्थान को मिलती है, तो दूसरा 193 मेगावाट किसको मिलती है, मध्य प्रदेश को। अब चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी पर सबसे ज़्यादा बांध कहाँ बने हुए, राजस्थान पे। क्यों, क्योंकि टोटल 4 बांध बने और 4 बांधों में से 3 बांध तो हमारे राजस्थान में बने। ठीक है, तो अब आगे बात करें तो इस परियोजना का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध कौन सा है, गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध सबसे ऊंचा भी है और सबसे बड़ा भी है, लेकिन ये हमारे राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ है, हमारे मध्य प्रदेश में। अब इस परियोजना की बात करें, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें, तो इसमें 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है, 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया है। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, तीनों चरणों की बात करें तो पहले चरण में एक तो हमारे गांधी सागर बांध बना है, एक कोटा बैराज बना है। दूसरे चरण की बात करें तो इसमें एक तो हमारे राणा प्रताप सागर बांध बना है और दूसरा जवाहर सागर बांध, जिसको कोटा बांध भी कहते हैं, ये बना है। अब चित्र में आप चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में देख सकते हैं। हमारी चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जनापाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश में, वहाँ से होता है। तो एक पहला बांध बनता है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, पहले चरण में हमारे एमपी के अंदर। कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध। फिर इसी पहले चरण के अंदर दूसरा बांध बनता है हमारा कोटा बैराज। मतलब पहले चरण में हमारे पहले नंबर का बांध और चौथे नंबर का बांध बनता है। ठीक है, दूसरे चरण की बात करते हैं, दूसरे चरण में हमारा बांध बनता है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, दूसरे चरण में कौन सा बांध बनता है, राणा प्रताप सागर बांध। तो दूसरा चरण में दूसरे नंबर का बांध बनता है। फिर तीसरे चरण की बात करते हैं, तीसरे चरण में हमारे बनता है जवाहर सागर या कोटा डैम। तो तीसरे चरण की बात करते हैं, तीसरे चरण में तीसरे नंबर का बांध बनता है। तो आप ये देख सकते हैं कि पहला और आखिरी ये पहले चरण में बने, बाकी सब टाइम से बने। और जो हमारा जो गांधी सागर बांध है, ये हमारे कहाँ बना हुआ है, ये हमारे मध्य प्रदेश में बना हुआ है। फिर यहाँ से फिर क्या करती है, यमुना नदी में मिल जाती है, कहाँ, इटावा जिले में, हमारे उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे ये इसमें जाके मिल जाती है, कौन, चंबल नदी। तो आगे हम बात करेंगे 3 चरणों को ग्राफ में देख लेते हैं। 3 चरणों की बात करें तो पहले चरण में हमारे गांधी सागर कोटा बैराज, दूसरे चरण में हमारे राणा प्रताप सागर, तीसरे चरण में हमारे जवाहर सागर बांध अथवा कोटा डैम। तो ये हमारे बांध बने हुए। अब बात करते हैं इसको और टेक्स्ट में भी देख लेते हैं। पहले चरण की बात करते हैं, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के पहले चरण में 2 बांधों का निर्माण किया गया। एक तो हमारा गांधी सागर बांध, दूसरा हमारा का है कोटा बैराज। गांधी सागर बांध की बात करें तो ये मंदसौर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। कहाँ पे, मंदसौर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। कहाँ, चंबल नदी पे। गांधी सागर बांध चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध है। क्या, सबसे ऊंचा भी बांध और सबसे बड़ा बांध भी है। लेकिन इससे विद्युत की बात करें तो 23 मेगावाट की यहाँ पे 5 यूनिट लगाई गई है। क्या, 23 मेगावाट की 5 यूनिट लगाई गई है, अर्थात टोटल 115 मेगावाट इससे बिजली बनती है। कौन से बांध से, पहला बांध हमारा गांधी सागर बांध है, उससे हमारे 115 मेगावाट बिजली बनती है। फिर आता हमारा कोटा बैराज। कोटा बैराज की बात करें तो कोटा जिले के अंदर ही है
कब? चंबल नदी पे बना हुआ है। कोटा बैराज क्या है? चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का क्या है? सिंचाई बांध है। क्या? सिंचाई बांध है, अर्थात इससे केवल क्या की जाती है? सिंचाई। और सिंचाई के लिए क्या है? कोटा बैराज से दो नहरें निकाली गई है। कोटा बैराज से क्या की गई है? दो नहरें निकली है, एक तो दाई नहर और एक क्या? बाई नहर। जो दाई नहर है ये कोटा और बूंदी दो जिलों के अंदर सिंचाई करती है। तो बाई नहर की बात करें तो कोटा, बारां और मध्य प्रदेश, इन तीन क्षेत्रों के अंदर सिंचाई करती है। तो दाई नहर और बाई नहर की बात करें तो दो नहरें। क्यों है नहरें? क्योंकि जो कोटा बैराज है इसका उपयोग केवल और केवल सिंचाई के लिए किया जाता है। तो बाई नहर तो हमारे कोटा बूंदी में, और दाई नहर के कोटा, बारां और मध्य प्रदेश तीनों क्षेत्र में अपनी सिंचाई करती है। दाई नहर का विस्तार कोटा, बारां मध्य प्रदेश में है, तो बाई नहर का विस्तार क्या है? कोटा और बूंदी में है। तो ये इतनी बार इसीलिए लिखा गया है ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। अब जो चंबल की दाई नहर है उस पर 14 लिफ्ट नहरें बनाई गई। कितनी? 14 लिफ्ट नहरें बनाई गई, जिसमें 8 लिफ्ट नहर तो राजस्थान के लिए है और 6 लिफ्ट नहर क्या है? मध्य प्रदेश की है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें जो दाई नहर है तो दाई नहर पे 14 लिफ्ट नहरें बनाई गई, जिसमें 8 लिफ्ट नहरें तो राजस्थान में और 6 लिफ्ट नहरें कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो हमें 6 लिफ्ट नहरों से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा राजस्थान का एग्जाम है, तो हमें राजस्थान के लिए राजस्थान की जो 8 लिफ्ट नहरें हैं उनको याद करना होगा। इसके लिए सबसे पहले बात करेंगे, एक दिकोद लिफ्ट नहर है, ये हमारे कहाँ है? कोटा में। फिर पचेल लिफ्ट नहर, बारां में। फिर कचारी या काचरी लिफ्ट नहर, ये बारां में। गणेशगंज लिफ्ट नहर, बारां में। अंता लिफ्ट स्कीम, बारां में। अंता माइनर स्कीम, बारां में। सोरखंड लिफ्ट नहर, बारां में। जालीपुर लिफ्ट नहर, कोटा में। तो इस तरह ये 8 लिफ्ट नहरें हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में देखें तो दिगोद का दी, पचेल का पै, कचारी का कै, तो इससे कौन सा शब्द बनता है? दीपक। कौन सा? दीपक। ये दी, पै और कै, तो दीपक से आप याद कर सकते हैं पहले तीन, दिगोद, पचेल और कचारी। फिर याद करेंगे गणेश, तो दो नाम हो गए हमारे पास, दीपक और गणेश। फिर क्या? आ से आता अंता लिफ्ट नहर और दूसरे आ से अंता माइनर, और दोनों आ जाओ और फिर सो जाओ, अर्थात सो से सोरखंड और जा से जालीपुरा। तो दीपक, गणेश, सो जा, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं 8 लिफ्ट नहरों को। अब दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें चंबल की, तो इसके दूसरे चरण में एक बांध का निर्माण किया गया, और वो कौन सा? हमारा राणा प्रताप सागर बांध। तो दूसरे चरण में एक ही बांध बना है, और वो कौन सा बांध? हमारा राणा प्रताप सागर बांध। तो अब बात करते हैं राणा प्रताप सागर बांध की। तो राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ जिले में, राजस्थान में। कहाँ बनाया गया? चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान की बात करें तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। और इस बांध से क्या? रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह को जल की आपूर्ति की जाती है। किसको? रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह को क्या की जाती है? जल की आपूर्ति की जाती है। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो इससे क्या 43 मेगावाट की 4 यूनिट लगाई गई है। 43 मेगावाट की 4 यूनिट लगाई गई है, जिससे 172 मेगावाट बिजली बनती है। तो हम इसको याद रख सकते हैं। तीसरे चरण की हम बात करेंगे तो तीसरे चरण की बात करें तो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के तीसरे चरण में भी केवल एक बांध का निर्माण हुआ है, वो कौन सा? जवार सागर बांध। तो उस बांध का नाम क्या है? जवार सागर बांध। तो तीसरे चरण में हमारे जवार सागर बांध का निर्माण हुआ है। फिर बात करें जवार सागर बांध की तो ये कोटा, बूंदी दो जिलों के अंदर है। नदी की बात करें तो चंबल नदी पे। जवार सागर बांध को कोटा बांध भी कहते हैं। जवार सागर बांध को क्या बोलते हैं? कोटा बांध भी कहा जाता है। जवार सागर बांध को चंबल नदी का पिकअप बांध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिकअप बांध भी कहते हैं। जवार सागर बांध की बात करें तो इस पर 33 मेगावाट की 3 यूनिट लगाई गई है। यहाँ 33 मेगावाट की 3 यूनिट लगाई गई है, जिससे 99 मेगावाट बिजली बनती है। एक मिनट। तो इस तरह हमने चंबल नदी के बारे में सारी जानकारी ले ली। अब आती दूसरी नदी परियोजना, वो हमारी माही बहुउद्देशीय परियोजना। माही बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो ये हमारी माही नदी पर बनी हुई है। इसकी बात करें तो राजस्थान और गुजरात दोनों का सहयोग इसको प्राप्त है। इसमें जब राशि की बात करें तो 45% राजस्थान तो 55% गुजरात के द्वारा खर्चा किया जाता है। तो हम किसकी बात करें? माही बहुउद्देशीय परियोजना की। तो इसमें भी क्या 2 चरणों के अंदर जो हमारे विद्युत ग्रह स्थापित किए गए।
तो पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में 1986 में हमारे 25 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई गई थी। क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, 25 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई गई थी, जिससे 50 मेगावाट बिजली बनती थी। फिर 1989 मतलब दूसरे चरण में 45 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई गई, तो इससे कितनी 90 मेगावाट बिजली बनी। दोनों को टोटल करेंगे तो इस परियोजना से 140 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है। इस परियोजना की खासियत यह है क्योंकि इसमें गुजरात के द्वारा 55% पैसा दिया जाता है। इसके बावजूद जितनी भी बिजली बनती है अर्थात 140 मेगावाट बिजली, सारी की सारी बिजली राजस्थान की आदिवासी जिलों क्षेत्रों के अंदर बांट दी जाती है। तो इसके बिजली वाला भाग है तो गुजरात के द्वारा कभी भी नहीं मांगा जाता। बात करें इस परियोजना की, तो इस परियोजना में और भी 3 बांधों का निर्माण किया गया है। और क्या, इसमें टोटल 3 बांधों का निर्माण किया गया है। एक तुम्हारे माही बजाज सागर बांध है, एक कागदी बांध है और एक कडाना बांध है। कौन कौन से 3 बांध है? माही बजाज सागर बांध, कागदी बांध और हमारा कडाना बांध। तो अब बात करें इनकी बांधों की, तो हमारे जो माही बांध है, माही बजाज सागर बांध ये हमारे बांसवाड़ा में, कागदी बांध ये हमारे बांसवाड़ा में, कडाना बांध कहाँ पे? हमारे गुजरात में है। तो हम सबसे पहले हम माही बजाज सागर बांध की बात करें, तो माही बजाज सागर बांध की बात करें तो ये है कहाँ पे? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ पे? बोरखेड़ा जो एरिया है बांसवाड़ा को, वहाँ पे ये बांध है। कौन सी नदी पे बना हुआ है? माही नदी पर। लंबाई की बात करें तो 3109 मीटर इसकी लंबाई है और ये राजस्थान की सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर का इस राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ये राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में सबसे बड़ी बांध परियोजना है। दूसरे बांध की बात करते हैं हमारे कौन सा? कागदी बांध है। कागदी बांध की बात करते हैं हमारे बांसवाड़ा राजस्थान में। नदी की बात करते हैं माही नदी पे, और इस बांध को माही बांध नदी का पिकअप बांध भी कहा जाता है। तीसरा बांध आता है हमारा कौन सा? कडाना बांध, और ये कहाँ पे? माही नदी पे, गुजरात में बना हुआ है। तो इस तरह हमने चंबल नदी और माही नदी, 2 नदियों के बारे में जानकारी ले ली है। अब बात करते हैं हम तीसरी नदी अर्थात भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। किसकी? भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करें तो ये किस नदी पे बना हुआ है? ये हमारे सतलज नदी पे बना हुआ है। और बात करें 3 राज्यों का इसमें सहयोग है, राजस्थान का, हरियाणा का और पंजाब का। बदले में राजस्थान को 15.2% बिजली प्राप्त होती है। कितनी? 15.2% बिजली प्राप्त होगी। अब बात करें तो इसकी, तो ये भारत की सबसे बड़ी, क्या? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। राजस्थान की भी ये सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। अब बात करें तो इस परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले को सबसे ज़्यादा फायदा होता है? तो ये जिला हमारा हनुमानगढ़। किसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है? हनुमानगढ़ को। तो इसके बारे में देख ले, ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान में हमारे ये सतलज नदी है। सतलज नदी में हमारे एक तो भाखड़ा बांध है और एक नांगल बांध है। क्या? भाखड़ा और नांगल 2 बांध है। तो हमारे जो नांगल बांध है वहाँ से आप नहर निकल देख रहे हैं, भाखड़ा नहर, और ये हमारे कहाँ आ जाती है? हमारे हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में आ जाती है। इस तरह देख सकते हैं, तो ये नहर यहाँ से आके और यहाँ आ जाती है। तो ये हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, तो इसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो अब बात करें हम आगे, जो हमारी ये परियोजना है तो इसमें क्या 2 बांध बनाए गए। क्या? इसमें 2 बांध बनाए गए, एक तो भाखड़ा बांध, एक है कौन सा? नांगल बांध। तो भाखड़ा बांध की बात करें, भाखड़ा बांध के बारे में बात करें तो भाखड़ा बांध के बारे में बात करें तो ये हमारे बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। हाँ, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। नदी की बात करें तो कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। अब भाखड़ा बांध की बात करें तो ऊंचाई की बात करें तो 226 मीटर ये ऊंचा बांध है। जब जवाहरलाल नेहरू जी इसको देखने गए थे तो वो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने भाखड़ा बांध को पहली बार देखा, और उनके मुंह से केवल देखते एक ही बात निकली कि इससे बड़ी कोई चमत्कारी विराट वस्तु मैंने आज तक नहीं देखी। तो उन्होंने जो भाखड़ा बांध को पहली बार देखा 226 मीटर के ऊंचे बांध को, तो उनके द्वारा मुंह से क्या निकला? भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु इससे बेहतर कोई भी नहीं है। तो आप भी याद रखेंगे, भाखड़ा बांध के लिए जो भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। अब बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, भाखड़ा बांध है, ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो गुरुत्वीय को हटा दें तो भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध, जो क्या 260 मीटर ऊंचा है, जिसके पीछे क्या गोविंद सागर जलाशय झील है। दूसरा बांध आता है हमारा कौन सा? नांगल बांध। भाखड़ा बांध की बात कर ली, अब कौन सा आता है? नांगल बांध।
तो ये हमारे रोपड़ पंजाब में, कहाँ पे, रोपड़ पंजाब में। रोपड़ को अब क्या बोलते हैं, रूपनगर कहते हैं। रोपड़ को क्या बोलते हैं, हम रूपनगर कहते हैं, पहले उसे रोपड़ कहते थे। रोपड़ का नाम आपने जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता है उनमें एक रोपड़ का नाम सुना होगा, वही रोपड़ है। अब इस बांध की बात करें तो इससे दो नहरें निकली है, एक तो बिस्त नहर, ये बिस्तर नहीं है, ये बिस्त है, और एक भाखड़ा नहर। बिस्त नहर तो दाई नहर है और भाखड़ा नहर क्या, बाई नहर है। बिस्त नहर का विस्तार तो पंजाब में और भाखड़ा नहर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों राज्यों में होके बहती है। और बात करें भाखड़ा नहर का तो ये हमारे हनुमानगढ़ तक आती है। यदि हनुमानगढ़ पे नहीं आएगी तो हम पढ़ेंगे क्यों इसको। फिर बात करें हमारी अगली नदी घाटी परियोजना, ये हमारी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना है। व्यास बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो ये किस नदी पे बना हुआ है, व्यास नदी पे। 3 राज्यों का इसमें सहयोग है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। किन किन राज्यों का, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तीनों राज्यों का इसमें सहयोग है। और राजस्थान को इस परियोजना के लाभ की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से मिलता है, क्योंकि इस नहर नदी से हमें क्या है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। एक समझौता हुआ था राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता, ठीक है, और एक आयोग था इराडी आयोग। तो आप याद रखने, राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता 1985 में हुआ था और इराडी आयोग कब बैठा था, 1986 में। तो इसका संबंध किससे, हमारी इस व्यास परियोजना से है। फिर बात करें इस परियोजना की तो इस परियोजना में 2 बांध बनाए गए हैं। कितने, इस परियोजना में 2 बांध बनाए गए। जैसे एक तो हमारे पौंग बांध है, एक हमारा था पंडो बांध। तो पौंग बांध की बात करें तो राजस्थान को पौंग बांध से हमें 59% फायदा मिलता है। कितना, 59% लाभ मिलता है। और राजस्थान को 20% लाभ मिलता है पंडो बांध से। तो सबसे पहले पौंग बांध की बात करें तो पौंग बांध हमारे हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, किस नदी पे, व्यास नदी पे। पौंग बांध से राजस्थान का लाभ 59% है। पौंग बांध को व्यास बांध भी कहते हैं। पौंग बांध क्या बोलते हैं, व्यास बांध भी कहते हैं। और पौंग बांध को राणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं। जब सर्दियाँ आती है जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि पानी जम जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर में पानी की आपूर्ति कहाँ से करते हैं, फिर पौंग बांध से करते हैं। मैप में भी इसको देख सकते हैं। हमारी सतलज नदी, ये व्यास नदी। व्यास नदी पर हमारे पंडो बांध और पौंग बांध 2 बांध बनाए गए। तो वही बात है, ये हरी के बैराज है। हरी के बैराज में से हमारी क्या, इंदिरा गांधी नहर अर्थात IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकलती है। तो चित्र भी आप देख चुके हैं। फिर आता है दूसरा बांध, कौन सा, पंडो बांध। पंडो बांध की बात करें तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पे बनाया गया है। पंडो बांध कहाँ बनाया गया, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पे बनाया गया। और पंडो बांध में राजस्थान का लाभ कितना है, 20% फायदा होता है। अगली हमारी नदी घाटी परियोजना आती है, वो कौन सी है, रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना। परियोजना का नाम क्या है, रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना। रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो ये कौन सी नदी पे, ये गिरी नदी पे बनी हुई है। ये आप याद रखेंगे, रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है, गिरी नदी पे बनी हुई है। फिर बात करें तो 3 राज्यों का इसमें सहयोग किया गया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। तो इन राज्यों का सहयोग इसके अंदर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। वित्तीय सहयोग की बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा 90% पैसा खर्च किया जा रहा है, 10% पैसा क्या इन राज्यों के द्वारा खर्च किया जाएगा। और ये सिंचाई और पेयजल दोनों की परियोजना है जो कि किस पे बनी हुई है, गिरी नदी पे बनाई गई। अब बात करें इस परियोजना की तो इससे संभावित जल विद्युत क्षमता की बात करें तो कितनी बनेगी, 40 मेगावाट। और इस परियोजना में एक बांध बना रहे और वो कौन सा, रेणुका जी बांध। वो बांध कौन सा, रेणुका जी बांध बनाया जा रहा है। अब बात करें रेणुका जी बांध की तो रेणुका जी बांध बना हुआ हमारे हिमाचल प्रदेश में सिरमौर नाम का जिला है, वहाँ पे रेणुका जी बांध बनाया गया। नदी हमारी कौन सी, गिरी नदी। अगली परियोजना आती है हमारी कौन सी, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना। इसकी बात करें तो लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो नदी कौन सी, हमारी यमुना नदी। स्थिति की बात करें कहाँ ये परियोजना बनी हुई है, ये हमारे देहरादून उत्तराखंड में बनी हुई है। सहयोग की बात करते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इन राज्यों ने मिलकर ये बहुउद्देशीय परियोजना बनाई है। इसमें भी वो केंद्र सरकार राज्य सरकार की बात आ जाती है, अर्थात इस परियोजना में 90% पैसा तो केंद्र सरकार देगी और 10% पैसा कौन देगा, राज्य सरकार।
अब इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना से हमें पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है केवल पानी सिंचाई करेंगे, इस पे बिजली भी बनाई जाएगी। ये परियोजना के यमुना नदी पे चल रही है। ये परियोजना क्या यमुना नदी पे चल रही है। अब बात करें इससे बिजली उत्पादन की बात कर रहे हैं, और इससे क्या 300 मेगावाट बिजली बनाने की संभावना है, अर्थात इससे 300 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। तो इस परियोजना में एक बांध बनाया जा रहा है, और वो बांध कौन सा? लखवार बांध। लखवार बांध कहाँ बनाया जा रहा है? हमारे लखवार, देहरादून, उत्तराखंड में। नदी कौन सी? यमुना। तो इस तरह ये लेक्चर हम आज यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो हमारी नहर बहुउद्देशीय परियोजना है, जो हमारे रह रही है, तो अगले पार्ट में इसको पूरा करेंगे। आज हमने नदी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जानकारी ले ली है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, और जल्द ही पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।